नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गौरव में। सभी को गुड आफ्टरनून। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 5, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज की क्लास में आपको बता देना चाहता हूँ, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंस्टॉलमेंट वाले सवाल। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, और यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ नए टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। और फार्मूले से नहीं करेंगे, रेशियो मेथड से हम लोग इस टॉपिक को सॉल्व करेंगे। इस कंसेप्ट को रेशियो मेथड से हम सॉल्व करेंगे। आपको आता भी होगा रेशियो मेथड, लेकिन मैं कुछ नए क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगा। तो चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। भाई पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है अ सर्टेन सम borrowed at 5% per annum rate compound interest per annum compound interest and paid back in 2 equal installment each 882 rupees. What was the sum borrowed? कह रहा है उधार ली गई कोई धनराशि 5% प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 882 रुपए के 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटा दी जाती है। उधार लिया गया उधार ली गई धनराशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें जो पैसा उधार दिया गया था, टोटल कर्जा पूछा गया है, इंस्टॉलमेंट दिया है। तो देख लो भाई कैसे करेंगे। सबसे पहला काम है रेट कितना दिया भाई? रेट हमें दिया है 5%, और हम 5% है ना भाई, हाँ 5%। और हमें पता है 5% की वैल्यू कितनी होती है। 5% की वैल्यू होती है 1/20। इसके बाद हम क्या करेंगे भाई? इसके बाद बात को समझना, इसके बाद हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालेंगे, ठीक है ना। प्रिंसिपल और अब देख लो, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालेंगे। तो बात को समझना, 1/20 का मतलब क्या है? 1/20 का मतलब क्या है? प्रिंसिपल और अमाउंट इस टाइप में मैंने लिख दिया। प्रिंसिपल अगर पहले साल की बात करें, टाइम पीरियड 1 ईयर, अगर 1 ईयर की हम बात करें 1 ईयर, तो भाई कितना था प्रिंसिपल? 20। 1 रुपए ब्याज मिला तो कितना हो गया? 26 हो गया। 2 साल की अगर बात करें, टोटल टाइम पीरियड 2 ईयर, तो 20 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 400। 26 का यहाँ 21 होगा ना, हाँ 21 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 441। इतनी बात क्लियर है। अब देखो, जब भी कभी इंस्टॉलमेंट वाले सवाल सॉल्व करेंगे ना, तो हम प्रिंसिपल को क्या मानते हैं? प्रिंसिपल को इंस्टॉलमेंट मान। प्रिंसिपल को हम क्या मानेंगे? प्रिंसिपल को हम मानेंगे टोटल डेप्थ मतलब जितना कर्जा लिया गया होगा। और अमाउंट को क्या मानते हैं? अमाउंट को इंस्टॉलमेंट मानेंगे, ठीक है भाई, किस्त मानेंगे। ये आप ध्यान देना। अब देख लो, बात को समझना। यहाँ पे कह रहा है कि जो भी इंस्टॉलमेंट जाती है वो इक्वल जाती है, और वो भी कितनी जाती है? 882 रुपए। इक्वल इंस्टॉलमेंट है, इसका मतलब अगर यहाँ 441 है तो यहाँ भी 441 होना चाहिए, क्योंकि दोनों साल की इंस्टॉलमेंट बराबर होगी। तो 441 यहाँ है, तो 441 यहाँ करने के लिए किससे गुणा करोगे? 21 से। तो यहाँ भी कितने से गुणा? 21 से। ये कितना हो जाएगा भाई? 21 दूनी 42, 420। अब देख लो, टोटल अगर जोड़े तो 420 और 400 कितना होगा? 820। हमारे पास अगर 820 रुपया होता तो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट आती, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, वो भी कितने की आती? 441 रुपए की। लेकिन इंस्टॉलमेंट 441 रुपए की नहीं आ रही है। सवाल में इंस्टॉलमेंट दिया है 882, मतलब जस्ट इसका डबल है। 882 जस्ट डबल है। अगर यहाँ डबल है तो यहाँ भी क्या करोगे? डबल करोगे। 820 में 2 से गुणा करोगे, 1640 रुपया आपका क्या होगा? कर्जा होगा, सम ऑफ मनी होगी। इस टाइप में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जल्दी से इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, ठीक है भाई। फिर बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अपने अगले सवाल पे। इसको मैंने मिटा दिया। सारे जितने भी क्वेश्चन होंगे इंस्टॉलमेंट वाले, सब के सब हम लोग इसी टाइप में करेंगे, ठीक भाई, जितने भी क्वेश्चन होंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है अ लोन ऑफ 2550 रुपए इज टू बी पेड बैक इन 2 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। हाउ मच इज ईच इंस्टॉलमेंट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली एट 8% पर एनम। 8% पर एनम का मतलब रेट हमें दिया है। रेट कितना दिया है भाई? 8% पर
पर एनम का मतलब एक साल की रेट 8% है, और हमें इंस्टॉलमेंट निकालनी है, वो भी हाफ ईयरली निकालनी है। और एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं? 2 हाफ ईयर। और एक साल की रेट दिया है 4%, तो भाई 6 महीने की रेट कितनी होगी? इसका आधा होगा 4% हाफ ईयर, 4% हाफ ईयर। तो देख लो, सॉल्व कर लेते हैं। 4% की वैल्यू हमें पता है 1/25। अब क्या करेंगे? प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेंगे। प्रिंसिपल कितना था पहले साल? 25, फिर कितना हो गया? 26। अब इसका स्क्वायर करो, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई? 26 का स्क्वायर होगा 676, 676। ठीक है, ये आपका इंस्टॉलमेंट है। बात ध्यान देना, ये आपका इंस्टॉलमेंट है, अमाउंट आपका इंस्टॉलमेंट होगा, और ये जो आपका होगा ये टोटल डेप्थ होगा, जितना भी पैसा लिया गया होगा। इंस्टॉलमेंट बराबर पे करनी है, इसका मतलब यहाँ 676 है तो यहाँ भी 676 होना चाहिए। 676 करने के लिए क्या करोगे भाई? 676 करने के लिए 26 से गुणा, यहाँ 26 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 26 से मल्टीप्लाई। ये कितना हो गया भाई? ये हो गया 650। अब देख लो टोटल पैसा कितना है? 650 और 625 कितना? 1275। अगर हमारे पास 1275 रुपए होता तो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट हम देते। कितने की? 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट देते। 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट कितने की देते मेरे भाई? 676 रुपए की। लेकिन हमारे पास पैसा 1275 नहीं है, हमारा जो पैसा है वो है 2550, मतलब ये वैल्यू बराबर होगी 2550 की। तो देख लो जस्ट डबल हुआ है, तो यहां भी इसका क्या कर दोगे? डबल। डबल करोगे तो क्या होगा भाई? कर दो डबल। 12 14 1 15 कह रही है 1352 रुपया। 1352 रुपए दोनों इंस्टॉलमेंट होंगी। आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस टाइप में हम क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, इस टाइप में क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। इंस्टॉलमेंट वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, ये तो था 2 साल वाला, अब आते हैं 3 साल वाले। ठीक है ना, फिर लेवल बढ़ाते चलेंगे, लेवल बढ़ाते चलेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, स्क्रीन पर आ गया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से और इसको सॉल्व करिए, कोशिश करिए सॉल्व करने की। ठीक भाई, कोशिश करिए सॉल्व करने की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, ए मैन बारो 1820 रुपए एंड अंडरटेक्स टू पे बैक with compound interest at rate of 20% per annum in 3 equal yearly installment at the end of first, second and third year. What is the amount of each installment? एक आदमी ने 1820 रुपए उधार लिए और पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में 3 बराबर वार्षिक किस्तों में 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से भुगतान करने का निर्णय लिया। प्रत्येक किस्त की धनराशि क्या होगी, ये पूछा है भाई। तो देख लो रेट हमें दिया है, मेन मैटर रेट का ही है भाई। रेट दिया है कितना? 20%। इसकी वैल्यू हमें पता है 1/5। फिर से क्या करेंगे? प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेंगे ना। तो देखो कितना था पहले साल? 5 से 6 हो गया। 2 साल की अगर बात करें तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, और 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। 3 साल की बात करते हैं तो 5 का क्यूब करना, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। ये बात क्लियर है भाई। अब देख लो हमें देना है, हमें पता है कि ये आपका क्या है? ये आपका इंस्टॉलमेंट है। ठीक है ना, ये आपका इंस्टॉलमेंट है और ये आपका टोटल डेप्थ है। टोटल जितना पैसा दिया गया है, डेप्थ का मतलब कर्जा, जितना पैसा उधार लिया गया है। इंस्टॉलमेंट हमें बराबर देनी है, बात को ध्यान देना, इंस्टॉलमेंट बराबर देनी है। इसका मतलब यहाँ 216 है तो यहाँ भी 216 होना चाहिए। 216 करने के लिए कितने से गुणा? 6 से। यहाँ 216 है तो पहली इंस्टॉलमेंट भी 216 होनी चाहिए। 6 को 216 बनाने के लिए 36 से गुणा। अब ध्यान देना, 36 का यहाँ गुणा हुआ है तो यहाँ भी 36 का गुणा करेंगे। यहाँ 6 का मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई। ये कितना हो गया मेरे भाई? ये हो गया आपका 180। ये कितना हो गया? 150।
टोटल अगर डेप्थ की बात करें तो देख लो 180, 150, 125 जोड़ दो, कितना आएगा 5, 2, 7, 15 कैरी 1, 455 रुपए था। तो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, ध्यान देना 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, वो भी कितने रुपए की, 216 रुपए की। कितने रुपए की, 216 रुपए की। लेकिन हमारे पास पैसा 455 नहीं है, हमारा पैसा जो है वो 1820 है। तो भाई ये 1820 के बराबर है, ये किसके बराबर है, 1820 की। तो देख लो ये बराबर है 1820 के, तो कितने गुना हुआ है, आई थिंक 4 बार, हाँ 4 से, क्योंकि 4 पंजे 20, 2 4 पंजे 20, 2 22, 16 2 18, हाँ 4 गुना हुआ है। इसका मतलब इसमें भी 4 से गुणा कर दो, तो कितना होगा, 864 रुपए आपका क्या आएगा, एनुअल इंस्टॉलमेंट आएगा। ये आपका आंसर होगा, ठीक है भाई, 864 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप में क्या था, मैंने 2 साल का डिस्कस किया, 3 साल का डिस्कस किया, और इस टाइप में सब लोग बताते हैं ना ऐसे क्वेश्चन। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, इसके आगे नेक्स्ट लेवल बढ़ाएंगे, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का। तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जल्दी से इसको नोट करना है भाई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसको मैं मिटा दे रहा हूं भाई, इसको मिटा दे रहा हूं। इसको मैंने मिटा दिया। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से स्क्रीन पर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देख लेते हैं। हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, बात को समझो। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक आदमी ने 12,000 रुपए की अग्रिम भुगतान मतलब डाउन पेमेंट करके एक कार खरीदा, मतलब 12,000 रुपए उसने डाउन पेमेंट किया, और वह सेल्समैन को 12 सही 1/2% मतलब 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष बाद 13,050 रुपए और 2 वर्ष के बाद 22,680 रुपए के भुगतान करने का वादा करता है। तो कार उसने कितने रुपए में खरीदी, ये ज्ञात करना है, कितने पैसे में खरीदी, एट व्हाट अमाउंट डिड ही परचेज द कार। तो इस क्वेश्चन को ध्यान देना, बात को समझना। रेट दिया है 12.5%, 12 से 1/2%, और इसकी वैल्यू हमें पता है भाई कितनी होती है, 1/8। कितनी होती है, 1/8। तो ध्यान देना, अगर मैं 1 ईयर की बात करूं, पहले साल की, फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ईयर, तो भाई पहले साल की अगर मैं बात करूं तो प्रिंसिपल कितना था, 8, अब कितना हो गया भाई, 9, अब कितना हो गया, 9 हो गया। अगर मैं सेकेंड ईयर की बात करूं, बात को समझना, तो 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81। 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81। ये बात क्लियर होनी चाहिए, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, सही है भाई, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। दिख रहा है ना, हाँ। अब बात को ध्यान दो, ये सेकेंड ईयर नहीं 2 ईयर होगा, 2 ईयर, ये 2 ईयर के लिए है, और ये क्या है, 1 ईयर, 1 ईयर। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि 12,000 तो उसने डाउन पेमेंट कर दिया, 12,000 क्या कर दिया, डाउन पेमेंट कर दिया। उसके बाद पहले साल के लास्ट में कह रहा है ना, ही टोल्ड द सेलर दैट ही वुड पे 13,050 रुपए आफ्टर 1 ईयर, मतलब 1 साल के बाद उसने इंस्टॉलमेंट कितना दिया, 9, और हमें पता है कि ये 9 यूनिट किसके बराबर होगी, सवाल में दिया है 13,050। 9 यूनिट किसके बराबर होगी, 13,050 की। 9 यूनिट की वैल्यू अगर 13,050 है भाई, तो 1 यूनिट निकाल सकते हो। 1 यूनिट निकालोगे कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 4 बचा, 9 चौक 36, फिर 5 बार, फिर 0। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1450। मतलब अगर यहां उसने 1 यूनिट 1450 है, तो हम यहां पे निकाल सकते हैं ना कि 8 यूनिट कितना होगा, 8 यूनिट कितना होगा, तो 8 × 1450, 8 से गुणा करा दो, कितना आएगा, 0, 8 40, 32 4 36, 11,600 रुपया यहां आएगा। मतलब ये जो अमाउंट होगा, ये जो कर्जा होगा, उसका अमाउंट होगा पहले साल का, वो 11,600 होगा।
और हमें यह भी दिया है कि दूसरे साल के लास्ट में उसने कितना दिया, 81 इंस्टॉलमेंट है, और ये बराबर होगा 22,680 के, 22,680 के। तो भाई एक यूनिट यहां से भी निकाल सकते हो, एक यूनिट निकालोगे तो आएगा 22,680 डिवाइडेड बाई 81। तो ध्यान देना ये कैंसिल होगा, 9 से काटोगे कितनी बार जाएगा, 9 से काटोगे 9 बार, 9 से कटेगा 9 दूनी 18, 9 45, फिर 2, फिर 0, फिर 9 से काट दो, 9 से कटेगा 9 का डबल 18, 9 8 0, 280। एक यूनिट की वैल्यू 280, तो हम निकाल सकते हैं ना कि 64 यूनिट कितना होगा, 64 इंटू 280, 64 इंटू 280। तो देख लो 64 का टेबल पढ़ लेते हैं 0 बार, 64 का 8 से गुणा, 64 का 8 से गुणा मतलब 60 का 8 से गुणा करा दो 480, 8 चौक 32, 480 और 32 कितना होगा 512, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 51 कैरी, 64 का डबल 128, 128 जोड़ दो मेरे भाई, ये कितना आएगा 971 179 आ गया। मतलब दूसरे साल में 2 ईयर में अमाउंट कितना हो गया, इतना हो गया। ठीक है भाई, अमाउंट कितना हो गया, इतना हो गया। पूछ रहा है कि कितना पैसा उसने दिया, तो देख लो टोटल अमाउंट कितना पैसा उसने दिया। पहले तो 12,000 दिया था इंस्टॉलमेंट प्लस 12,000 ही दिया था ना भाई, हाँ 12,000 दिया था प्लस पहले साल कितना दिया, यहाँ पे 11,600 दिया, फिर कितना दिया भाई, फिर कितना दिया 17,920 दिया, 17,920 दिया। इनको जोड़ दो, यही आपका आंसर होगा। जोड़ोगे 0 2 आएगा, फिर कितना 9 6 15 कैरी 1 आया, 7 1 8 8 2 10 और 1 11 4, 41,520 रुपए आपका क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन दिया है भाई 41,520, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, इस टाइप में क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पे हमें इंस्टॉलमेंट दिया था, पहले साल की अलग इंस्टॉलमेंट थी, दूसरे साल की अलग थी, डाउन पेमेंट भी था। तो इंस्टॉलमेंट दिया है तो उसकी हेल्प से हम डेप्थ निकाल लेंगे, कितना अमाउंट बचा होगा वो निकाल लिया, फिर जोड़ दिया, आंसर आ गया टोटल अमाउंट। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये अच्छा क्वेश्चन था और एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। देखो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सेम इसी टाइप में है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और सॉल्व करना है। आंसर करना है आपको 30 सेकंड में, इसका आंसर आपको करना है 30 सेकंड में। जल्दी से इसको पढ़िए और ट्राई करिए भाई, ठीक है ना, ट्राई करिए जल्दी से। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। देखो अगला क्वेश्चन अगर मैं पढ़ूं तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, बात को समझना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ धनराशि उधार लेता है और उसने पहले वर्ष के अंत में 3150 रुपए और दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपए देने का वादा करता है। इसका मतलब पहले साल का इंस्टॉलमेंट दिया है और दूसरे साल का इंस्टॉलमेंट वो भी अलग अलग दिया है, और रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 5%। तो कह रहा है धनराशि बताओ। तो देख लो 5% दिया है, 5% की वैल्यू होती है 1/20। मतलब पहले साल प्रिंसिपल कितना था 21, अब कितना हो गया, सॉरी पहले साल था 20, अब कितना हो गया 21। 2 साल की बात करेंगे तो 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 और 21 का स्क्वायर कितना होगा 441। और मेरे भाई सवाल में हमें यही दिया है, क्या दिया है 21 यूनिट, क्योंकि पहले साल की इंस्टॉलमेंट दिया है और दूसरे साल में कितना पैसा दिया था ये भी पता है। तो 21 यूनिट की वैल्यू हमें पता है। 21 यूनिट की वैल्यू कितनी है 3150। 21 यूनिट 3150 है मेरे भाई। तो बताओ एक यूनिट कितना होगा, एक यूनिट यहां से निकालोगे तो 21 कितनी बार जाएगा, एक बार, फिर कितनी बार जाएगा 5 बार, 0। एक यूनिट की वैल्यू 150। अगर एक यूनिट 150 है तो बताओ 20 यूनिट कितना होगा, तो 20 इंटू 150, 2 0 फिर 30, कितना आएगा 3000। ये कितना होगा भाई 3000 होगा।
ठीक है भाई, 3000 होगा। और दूसरे साल उसने कितना पैसा दिया था, 441 यूनिट। और ये 441 यूनिट ध्यान देना किसके बराबर है, किसके बराबर है, 4410 की। तो मेरे भाई एक यूनिट निकाल सकते हो, एक यूनिट होगा 10, एक यूनिट अगर 10 है तो 400 किसके बराबर होगा, 400 बराबर होगा 4000 की। एक जीरो चिपका दिया। टोटल पूछ रहा है, टोटल बताओ कितना पैसा है, टोटल अमाउंट पूछ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ दो। जोड़ोगे 3000 प्लस 4000 कितना होगा, ये आएगा आपका 7000। आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, 7000 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस टाइप में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, ऐसे ही एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखो फिर से अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 13,240 रुपए की धनराशि उधार ली जाती है, जिसे 10% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता किया जाता है। प्रत्येक किस्त की धनराशि, तो ये आसान है, आप कर सकते हैं, बहुत आसान है। कैसे होगा देख लो, जल्दी से मैं बता दे रहा हूँ। रेट दिया है, रेट कितना दिया, 10%, वैल्यू कितनी होगी 1/10, प्रिंसिपल 10 था, अमाउंट कितना हो गया 11, फिर 100 से 121, 121, फिर 1000 से कितना 1331, 1331। हमें पता है कि ये इंस्टॉलमेंट है, ये डेप्थ है। यहाँ 1331 है तो यहाँ भी कर दो, यहाँ भी कर दो, गुणा हो गया 121, गुणा हो गया 11, ये हो गया 1210, ये हो गया 1100 और ये 1000 है। टोटल देख लो, जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3310 रुपए। अगर होगा तो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट होगी, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट होगी मेरे भाई। कितने की होगी, 1331 रुपए की। लेकिन हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास 3310 रुपए नहीं है टोटल डेप्थ, हमारे पास कितना पैसा है 13,240, मतलब ये बराबर होगा 13,240 की। तो देख लो ये 4 बार गया, 4 टाइम्स ना, एक यूनिट की वैल्यू 4, तो इसमें भी 4 से गुणा, 4 12 5324 रुपये। देख लेना मल्टीप्लाई सही हुआ है ना, हाँ सही हुआ है। तो आंसर क्या आएगा, 5324 रुपये टोटल इंस्टॉलमेंट होगी। टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी होगी मेरे भाई, 5324 रुपये। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। हाँ देखो अगला क्वेश्चन और अच्छा है, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन और अच्छा है। ये क्या है, इसको एक बार आप पढ़िए और इसको ट्राई करने की कोशिश करिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ भाई। अगला क्वेश्चन एग्जाम में आया भी है, ये मेंस में आया है, सीजीएल मेंस में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चन बैंक में भी आ सकते हैं। देखो सॉल्व कैसे करेंगे। अगर एक बार क्वेश्चन पढ़ें तो कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, 34,370 रुपये का एक ऋण 3 वार्षिक किस्तों में चुकता किया जाता है, जिसमें दूसरा किस्त पहले किस्त का दुगना और तीसरा किस्त दूसरे किस्त का 3/4 है। यदि बचे हुए समय के लिए प्रत्येक किस्त पर 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, तो तीनों किस्त ज्ञात कीजिए, तीनों किस्त ज्ञात कीजिए, ठीक है ना भाई। तो हमें इंस्टॉलमेंट इक्वल नहीं देनी है, इंस्टॉलमेंट इस टाइप में देनी है कि सेकंड इंस्टॉलमेंट इज ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट, फर्स्ट की दुगनी है। मतलब फर्स्ट वाला अगर 2 होगा तो तीसरा 4, सॉरी फर्स्ट वाला अगर 2 होगा तो सेकंड इंस्टॉलमेंट 4 होगा, 2:4 ना, हाँ 1:2 कह सकते हैं। थर्ड इज 3/4 ऑफ सेकंड,
थर्ड इंस्टॉलमेंट जो होगी वो सेकेंड इंस्टॉलमेंट की 3/4 होगी। तो देख लो कैसे करेंगे। रेट दिया है भाई, रेट कितना दिया है, रेट हमें दिया है 10%। तो देख लो रेट 10%, सब कुछ रेट पर डिपेंड करता है। रेट 1/10 होगा, 1/10 होगा। अब मैं क्या करूंगा, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना है 10, फिर कितना हो गया 11, कितना हो गया 11 हो गया, ठीक भाई 11। सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो 100 से कितना हो जाएगा, 100 से कितना हो जाएगा मेरे भाई, 100 से हो जाएगा 121, 100 से 121। तीसरे साल की बात की जाए तो 1000 से कितना हो जाएगा 1331, क्यूब करते हैं ना, क्यूब 1331। इतनी बात क्लियर है, सही है भाई, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। ये पहली इंस्टॉलमेंट है, ये दूसरी इंस्टॉलमेंट है, ये तीसरी इंस्टॉलमेंट है। सबसे पहला काम, अब देखो हमसे क्या कह रहा है, 3 इंस्टॉलमेंट है, कह रहा है कि पहली इंस्टॉलमेंट जो है ना, पहली इंस्टॉलमेंट अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ट्वाइस द सेकेंड इंस्टॉलमेंट, मतलब पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो दूसरी इंस्टॉलमेंट की दुगनी है। दूसरी इंस्टॉलमेंट की क्या है, नहीं, दूसरी इंस्टॉलमेंट पहली की दुगनी है। अगर पहली इंस्टॉलमेंट 1 होगी तो दूसरी कितनी होगी, 2 होगी। ये हमें क्लियर है भाई, ये क्लियर है, रेशियो क्लियर है। फर्स्ट इज टू सेकेंड इंस्टॉलमेंट का रेशियो क्लियर होना चाहिए, रेशियो हमें क्लियर होनी चाहिए। रेशियो क्या कह रहा है भाई, कह रहा है सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज डबल, डबल है ना, 2 टाइम्स। हाँ, मतलब ये है कि अगर पहली इंस्टॉलमेंट 1 होगी तो दूसरी कितनी होगी, 2 होगी। नेक्स्ट अगले में कह रहा है कि क्या कह रहा है भाई, थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है वो सेकेंड इंस्टॉलमेंट का कितना है, 3/4 है। मतलब अगर ये 4 होगा तो ये कितना होगा, 3 होगा। ये हमें क्लियर है। अब हम तीनों इंस्टॉलमेंट का रेशियो निकालेंगे, ठीक भाई, रेशियो निकालेंगे। रेशियो कितना, रेशियो देखो यहाँ 4 है सेकेंड इंस्टॉलमेंट, तो यहाँ भी 4 कर दो, 2 से गुणा, बैलेंस हो गया। ये हो जाएगा 2:4:3। ये हमें पता चल गया, मतलब पहली इंस्टॉलमेंट, दूसरी इंस्टॉलमेंट और तीसरी इंस्टॉलमेंट का हमें रेशियो पता चल गया 2:4:3। इसका मतलब ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है भाई, पता है आपको, ये सेकंड है और ये थर्ड है। इसका मतलब ये 2 होना चाहिए, ये 4 होना चाहिए, ये 3 होना चाहिए। ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा, मिक्सचर में मैंने बताया था, मिक्सचर में पहले इन सबको बराबर कर लो, फिर इसमें 2 से गुणा, इसमें 4 से गुणा, इसमें 3 से गुणा, इंस्टॉलमेंट भी इसी रेशियो में आ जाएगी। तो इनको बराबर करने के लिए यहाँ कितने से गुणा, 11 से, यहाँ कितने से होगा 121, सही है भाई। यहाँ 11 से किया तो यहाँ भी 11 से गुणा, यहाँ 121 से। अब ये सब इक्वल हो गए, हमें इंस्टॉलमेंट बराबर, हमें इंस्टॉलमेंट चाहिए 2:4:3 के रेशियो में। तो इसमें मैं गुणा करूंगा 2 से, इसमें गुणा करूंगा 4 से, इसमें गुणा करूंगा 3 से। अब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई भाई, कंडीशन सेटिस्फाई। तो यहां भी मैं गुणा करूंगा किससे, 2 से, यहां गुणा करूंगा किससे, 4 से, यहां गुणा करूंगा 3 से, क्योंकि जो इसमें गुणा हुआ है वही उसी नंबर से यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है भाई, मल्टीप्लाई करेंगे। अब ध्यान देना, क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, हमें टोटल कर्जा दिया है ना, टोटल कर्जा दिया है, फिर इंस्टॉलमेंट पूछा है। तो देख लो, गुणा करेंगे तो क्या आएगा भाई, गुणा करोगे टोटल, अगर डेप्थ देखें, टोटल डेप्थ कितना है, ये है 3000, यहां से देखते 3000 प्लस ये कितना होगा 4400 प्लस ये कितना होगा 12 का डबल 2420 रुपया। इनको जोड़ दो, इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा मेरे भाई, जोड़ोगे तो कितना आएगा, इनको जोड़ेंगे अगर तो ये कितना आएगा 0, ये आया 2, 4 4 8 6 3 9, ये और ये बराबर है, ये यूनिट बराबर है किसके, ये यूनिट बराबर है, सवाल में दिया है 34,370 रुपए की, 34,370 रुपए की। तो मेरे भाई एक यूनिट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 34,370 डिवाइडेड बाई 9820, ठीक है भाई, 9820, 0 से 0 कैंसिल हो गया, कटेगा बताओ, कटेगा 10 9 19, डिवाइड कर देते हैं डायरेक्ट ना, डिवाइड कर देते हैं, 982 डिवाइडेड बाई 3437,
कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 बार लेकर जाते हैं, 3 बार लेके गए, 3 का डबल 6, 24 कैरी 2, 27 2 29, माइनस किया कितना आया? 1, ये कितना आएगा? 13 9, ये कितना आएगा? 13 4, फिर डेसिमल बढ़ाया 0, अब जाएगा 5 बार। 5 बार ले जाओगे, 5 का डबल 10, 40 और 1 41, 4 45 4 49, हाँ ये कैंसिल हो गया। ये आ गया 3.5, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 3.5। 1 यूनिट की वैल्यू 3.5 और हमसे क्वेश्चन में पूछा है तीनों किस्त बताओ, तीनों इंस्टॉलमेंट पूछा है मेरे भाई, तो ध्यान देना तीनों इंस्टॉलमेंट। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ, मैं क्वेश्चन समझाने के लिए इतना टाइम ले रहा हूँ ना, सॉल्व करना होगा तो जल्दी से आप 1 मिनट में कर लेंगे। इसको भी मिटा दे रहा हूँ, देख ध्यान देना 3.5 टाइम्स गया था। पहली इंस्टॉलमेंट ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। पहली इंस्टॉलमेंट अगर निकालनी होगी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो क्या करोगे? 11 इंटू 121 इंटू 2, ये यूनिट में है और इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 3.5 का। किससे गुणा करेंगे? 3.5 का। तो ध्यान देना इनका गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 7, 7 का गुणा 121 से कितना होगा? 12 सते 84, 8400 नहीं 847। अब 11 का 847 से गुणा कर सकते हो। 11 का मल्टीप्लाई कराने का शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है। कैसे? 7 7 4 11 कैरी 1, 12 और 1 13 9, 9317 रुपए ये पहली इंस्टॉलमेंट होगी। दूसरी इंस्टॉलमेंट निकालनी होगी सेकंड इंस्टॉलमेंट, तो क्या करोगे? 121 इंटू 11 इंटू 4 इंटू करोगे किससे? 3.5 से, 3.5 से, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 3.5 आई है। अब देख लो 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 3.5 का डबल 7, 7 का डबल 14, यहाँ 14 आ गया। 14 का गुणा 121 से कराओ, 11 को सेफ रखना, ठीक है भाई। गुणा कराओगे तो कितना आएगा? 14 एकम 14, 14 दूनी 28 और 1 29, कैरी 2, यहाँ आया 94 ना, कैरी 2, 14 एकम 14 2, 16 इंटू 11, मल्टीप्लाई करा दो 11 का 4, 9 4 13 कैरी 1, 15 और 1 16 कैरी 1, 7 और 1 8, फिर 1, 18,634 ये आ गया। तीसरी इंस्टॉलमेंट भी आप निकाल सकते हैं। थर्ड इंस्टॉलमेंट क्या होगी? 1331 इंटू 3 इंटू 3.5, ये आप निकाल लेना मल्टीप्लाई करा के। एग्जाम में आपसे कोई एक इंस्टॉलमेंट पूछेगा, ध्यान देना, एग्जाम में जब भी कभी पूछेगा तो तीनों इंस्टॉलमेंट नहीं पूछेगा। यहाँ पे मैंने तीनों इंस्टॉलमेंट पूछ लिया था, लेकिन एग्जाम में तीनों इंस्टॉलमेंट आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है मेरे भाई। इस टाइप में हम सॉल्व करेंगे और आपको कंसेप्ट अगर समझ में आया है तो सेशन को लाइक करना भाई, ठीक है ना। अगर मैं आपके लिए इतना करता हूं तो आपका भी ये फर्ज बनता है, शेयर करो और लाइक करो। जल्दी से इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल पे। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ भाई, इसको मिटा दे रहा हूँ। कोई डाउट होगा तो वीडियो को फिर से देखना, रिवाइंड करना, बहुत ही ईजी है, ठीक है भाई। 1-2 बार देखोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्या कह रहा है भाई अगला क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन में कह रहा है ए मैन बाइज ए स्कूटर ऑन मेकिंग अ कैश डाउन पेमेंट ऑफ 16,900 रुपीज एंड प्रोमिसेस टू पे 2 more yearly installment of equivalent amount in next 2 years. If the rate of interest is 4% per annum compounded yearly, then find the cash value of scooter. स्कूटर की हमसे कैश वैल्यू पूछा है भाई, तो देख लो कैसे करेंगे, बात को समझना। यहाँ पे कह रहा है कि एक आदमी 16,900 रुपए का डाउन पेमेंट करता है स्कूटर खरीदने के लिए। डाउन पेमेंट किया, उसके बाद उसने जो पैसा डाउन पेमेंट किया था उसके इक्वल ही नेक्स्ट 2 ईयर की इंस्टॉलमेंट में उसने फिक्स कर दिया कि हम इतना ही पैसा 2 इंस्टॉलमेंट में देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 4%, तो पूछा गया है कि कितने पैसे का स्कूटर था। तो देख लो भाई, रेट दिया है 4%, हमें पता है 4% की वैल्यू कितनी है भाई? 4% की वैल्यू 1/25, ठीक है, 1/25। अब हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालेंगे, बात को समझना। प्रिंसिपल अगर पहली इंस्टॉलमेंट देखें तो पहली इंस्टॉलमेंट 25 से कितनी हो गई? 26।
मतलब पहले पैसा था 26, अब हो गया 25 था, अब हो गया 26। सेकंड की अगर बात करें तो सेकंड कितना होगा, इसका स्क्वायर 625, 625 से कितना हो गया 676, 676 हो गया। इतनी बात क्लियर है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि जो दोनों इंस्टॉलमेंट है ना, आपको पता होगा कि ये इंस्टॉलमेंट है, लिख दे रहा हूं, अब तो पता ही हो गया होगा। और ये क्या है, ये टोटल डेप्थ है। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इंस्टॉलमेंट है वो बराबर है, इंस्टॉलमेंट बराबर है, इसका मतलब ये 676 है तो ये भी 676 होना चाहिए, मतलब 26 से गुणा, तो यहाँ भी 26 से गुणा, ये हो गया 650। मल्टीप्लाई करा दो भैया, सॉरी जोड़ दो। टोटल अगर डेप्थ होगा, टोटल कितना होगा 1275। अगर टोटल डेप्थ होगा 1275 तो दो इक्वल इंस्टॉलमेंट जाएगी, वो भी कितने की जाएगी मेरे भाई, 676 रुपए की जाएगी। कितने की जाएगी, 676 रुपए की जाएगी। और सवाल में हमें यही 676 यूनिट की वैल्यू दिया है। कितना दिया है, 16,900। कितना दिया है, 16,900 दिया है भाई, सही है ना, 16,900। एक यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, 16,900 अपॉन में कितना होगा भाई, कितना होगा 676, डिवाइड करते हैं, 2 बार जाएगा, हाँ 2 बार जाएगा, 2 इसका डबल करेंगे, अगर डिवाइड ही कर लेते हैं ना, 676 16,900, 2 बार 12 कैरी 1, 14 1 15 13, कितना आया 8 3 3 0, 5 बार ले जाओ, 5 छंग 30, 35 2 38 3, हाँ 25 बार गया। कितनी बार गया, 25 बार। एक यूनिट की वैल्यू 25, ध्यान देना, एक यूनिट 25 आ गया भाई। एक यूनिट अगर 25 आया तो ध्यान देना, पहले साल का अमाउंट निकाल सकते हैं और दूसरे साल का निकाल सकते हैं ना। एक यूनिट 25 है तो पहले साल कितना रहा होगा, 650 इंटू 25, 650 इंटू 25 ना, यही तो होगा। तो ये इन मल्टीप्लाई करा दो, 25 0 ना, 25 पंजे 125, 12, 25 छक्का 150, 150 और 12, ये मतलब पहले साल इतना पैसा देना था, पहले साल इतना पैसा देना था। और दूसरे साल की अगर बात करें तो इसमें 25 से गुणा करा दो, 625 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25, 25 का 5 से गुणा 3125 आएगा ना, नहीं 25 पंजे 125, 12 25 का डबल 50, 50 12 62 6, 25 छक्का 100, 25 का डबल 50, 150 ना, 25 छक्का 150, 150 में कितना जोड़ना था, 6 जोड़ना था, 6, 150 और 6 156, हाँ ये आया 15,625, 15,625 ये आया। अब कह रहा है टोटल कितना पेमेंट करना था, तो देख लो टोटल अमाउंट ऑफ स्कूटर। पहले डाउन पेमेंट दिया था कितना, 16,900, 16,900 प्लस फर्स्ट ईयर कितना दिया, 16,000 देना था, कितना 16,250, दिख नहीं रहा होगा इससे, 16,250 प्लस सेकेंड ईयर 15,625, जोड़ दो इसको, जोड़ोगे तो कितना आएगा 5, यहाँ कितना होगा 2 7 6 2 8 17 कैरी 1, 16 16 32 15 47 और 1 48, 48,775 रुपए। देख लेना कैलकुलेशन। इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जल्दी से इसको नोट करिए, जल्दी से इस टाइप में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था भाई, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। जल्दी से इसको नोट करना है, जल्दी से इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। डाउट है तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करना। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 4% की वैल्यू 1/25, पहले 25 था, अब 26 हो गया, फिर 625 से 676। देखो कह रहा है कि पहले उसने डाउन पेमेंट किया 16,900 रुपये का, और फिर उसने 2 किस्त बांध दी,
उतनी ही, जितना डाउन पेमेंट किया था उतने ही रुपए की 2 किस्त बांध दी। मतलब पहली किस्त कितनी थी, और वो भी इक्वल थी, मतलब 676 रुपए की 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट दिया। 676 किसके बराबर, 16,900, एक यूनिट की वैल्यू 25। तो पहले साल इतना था, डेप्थ इतना रहा होगा अमाउंट, 650 की वैल्यू 16,250। दूसरे साल 625 था, 625 की वैल्यू क्या होगी, 15,625। इनको और 16,900 जोड़ दो, यही क्या होगा, स्कूटर का टोटल अमाउंट होगा, कितना पैसा देना था स्कूटर में। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये आज की क्लास का आखिरी सवाल था। अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा भाई, तो इसको लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है भाई। ये लास्ट क्वेश्चन था, एक होमवर्क में दे के जा रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एग्जाम में आया है, इसको आप बनाइएगा। नहीं आएगा तो अपने दोस्तों को शेयर करना, टेलीग्राम पर पोस्ट करना, इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू क्लास।